प्रतिमा तुम कितनी ज़्यादा हो गई हो, लास्ट टाइम तुम्हें देखा था तो तुम बहुत कम थी, अब तो तुम और बढ़ती जा रही हो। सो मेरी एज थी 18 टू 19 ईयर्स के बीच में, एंड जो मेरा मैक्सिमम वेट गया था वो था 112 kgs। एंड उसके बाद मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी एंड स्टॉप किया 60 kgs पे। 60 kgs पे। ये आपने कितने दिनों में अचीव किया? 11 मंथ्स में। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर में आपने 52 kg का वेट लॉस किया। 112 किलो से 60 किलो तक में। जब आप उस यंग एज में इतनी ओवरवेट थी तब आपको कैसा फील होता था? बहुत ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस था, बिकॉज 18 ईयर्स के एज में 112 kgs उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। एंड सबसे ज़्यादा तो नेगेटिविटी लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे कि इतनी सी एज में इतनी ज़्यादा वेट है तो शादी कैसे होगी। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे फील होता था कि मेरे साइज़ के कपड़े नहीं मिलते थे, तो जो साइज़ था वो 5 to 6 एक्सेल तक हो गया था। क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे जब आप 112 किलो की थी? सबसे पहले मुझे आया था PCOD, माइनर से स्टार्ट हुआ था। पहले ये होता था कि 20 डेज में फ्रीक्वेंट पीरियड्स आते थे, एंड एक टाइम ऐसा हुआ कि वो आना बंद हो गए। कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल पीरियड्स नहीं आए थे। देन उसी बीच में थायराइड भी आ गया था और वेट कंटिन्यूसली गेन हो रहा था, तो नी पेन बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत ज़्यादा जल्दी थोड़ा वॉक करो तो सांस फूलने लगती थी, और ये सारे हेल्थ इश्यूज मुझे बहुत कम टाइम में एक साथ सब चीज़ें हो गई थी, तो मैं माइंड से बहुत डिस्टर्ब थी। आपने कहा कि उस टाइम आप कॉलेज में थे, कॉलेज में भी कुछ लोग आपको बुली करते थे? बहुत ज़्यादा था क्योंकि मतलब ये था कि वेट लॉस तो ठीक है बट वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बनते थे। मतलब उनको मेरे साथ रहना थोड़ा इंसल्टेड फील होता था, तो कोई अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता था। वो दिन कौन सा था जब आपने डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे अपना वजन कम करना है चाहे कुछ भी हो जाए? तो उन्होंने बहुत गंदे तरीके से मुझसे बात की थी, वो डॉक्टर ने, कि आपको किसको दिखाना है। मेरी मदर ने बोला मुझे दिखाना है, तो बोलती ये कौन है? बोलती मेरी बेटी है। कितने साल की? 18 साल की है। तो उन्होंने मुझे बहुत ख़राब तरीके से बोला कि तुम अपनी माँ से बड़ी दिखती हो, और तुम देखो और अपनी मम्मा को देखो, कौन बोलेगा कि तुम माँ बेटी हो। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आपको कुछ नहीं करना, तुम अपने पे काम करो और उसके बाद देखो तुम कैसे ठीक होती हो। डाइट में क्या क्या बदलाव किए थे जब आप अपने वेट लॉस जर्नी पर थे? व्हीट को ज्वार से रिप्लेस कर दिया एंड बोर्ली से रिप्लेस कर दिया। राइस थे तो उसको ब्राउन राइस से स्विच कर दिया। प्रोटीन में एग्स हो गए, चिकन हो गया, पनीर हो गया। अपने हर मील में मैंने प्रोटीन को ऐड किया, जिससे मुझे फुल फील होता था एंड अनवांटेड क्रेविंग नहीं होती थी। इन्फ्यूज्ड वाटर ने नो डाउट मेरी बहुत हेल्प की थी, मैं अभी भी वो लेती हूँ मुझे वेट लॉस करने में। एंड मुझे PCOD था और थायराइड था। सो PCOD के लिए मेथी दाना, सिनेमन, थायराइड के लिए मैंने धनिया सीड्स, इन सब का पानी पिया, तो मुझे इन सब से बहुत फ़र्क पड़ा था। एंड 30 डेज में मेरा 8 kgs ड्रॉप हुआ। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था। सो ये वो लोग थे जो मुझे इतने टॉट मारते थे, उन्हीं के मुझे मैसेज आने लगे कि हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि तुम ही हो ये। हाँ तुम ही हो, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो, हमें भी कुछ टिप्स दो, हमें भी करना है। सो उस टाइम मुझे लगा कि मैंने अपने लाइफ में कुछ किया है। एंड आज भी ये है कि कोई मुझे पहचानता नहीं है। मुझसे ऐसा है कि मुझसे बहुत सालों पहले कोई मिला हो तो मुझे बताना पड़ता है कि मैं वही हूँ, एंड बहुत शॉक हो जाते हैं लोग कि तुम नहीं हो, तुम तो कोई और हो। $50 किलो से ज्यादा वेट लॉस, वो भी 1 साल के अंदर। सुनने में अनबिलीवेबल सा लगता है ना, लेकिन ये रियलिटी है और ये कर दिखाया है प्रतिमा लोकवानी ने। जी हाँ, 110 किलो से सीधे 60 किलो तक की ये जो जर्नी है उन्होंने खुद अकेले तय की। अपने वजन को इस तरीके से कम किया कि आज वो सबके लिए मिसाल बन चुकी हैं। आज के समय में सब लोग फिट रहना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही वजन बढ़ता है बहुत सारी बीमारियां भी वो अपने साथ में ले आता है। लेकिन वेट लॉस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लोग सोचते तो जरूर है कि हम आज से अपना वजन कम करेंगे, लेकिन वो आज उनके लिए कभी नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, करते भी हैं तो बीच में हार मान लेते हैं, उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती। लेकिन प्रतिमा ने
फुल्ली मोटिवेटेड होकर, डेडिकेटेड होकर, पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने इस वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट किया है। तो आज के फिटनेस मंत्रा में हम उन्हीं की स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रतिमा से जानेंगे, सुनेंगे कि कैसे उन्होंने इस वेट लॉस जर्नी को तय किया। तो प्रतिमा, सबसे पहले तो एनबीटी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कहानी को हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी दुनिया तक साझा करने के लिए। माय प्लेजर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो जर्नी है हमारे ऑडियंस तक हम पहुंचाएं, बताएं कि हाँ, वजन कम करना पॉसिबल है, इस तरीके से पॉसिबल है। और इतना आपने जो वजन कम किया है, ऑलमोस्ट 50 kgs, ये सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है, बट आपने इस चीज को अचीव किया है। तो हम चाहेंगे कि ये चीज आपने कैसे की, क्या क्या चीजें आपके लिए काम की, नहीं की, ये सारी चीजें आप हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं। श्योर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि वो कौन सा एज था जब आप एकदम बहुत ही ज्यादा ओवरवेट थी, आपका उस वक्त वजन क्या था और किस दिन आपने डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी तकदीर बदलनी है। सो मेरी एज थी 18 टू 19 ईयर्स के बीच में, एंड जो मेरा मैक्सिमम वेट गया था वो था 112 kgs। एंड उसके बाद मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी एंड स्टॉप किया 60 kgs पे। 60 kgs पे। ये आपने कितने दिनों में अचीव किया? 11 मंथ्स में। मतलब ऑलमोस्ट एक साल के अंदर एक में साल के अंदर आपने 52 kg का वेट लॉस किया। Yes। 112 किलो से 60 किलो 60 तक किलो में। तक। जब आप 18 साल की थी उस टाइम पर प्यूबर्टी हिट होती है, हम सब यंग होते हैं, हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में भी चल रही होती हैं, बदलाव हो रहे होते हैं। जब आप उस यंग एज में इतनी ओवरवेट थी, तब आपको कैसा फील होता था? बहुत ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस था, बिकॉज 18 ईयर्स के एज में 112 kgs उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। एंड सबसे ज़्यादा तो नेगेटिविटी लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे कि इतनी सी एज में इतनी ज़्यादा वेट है तो शादी कैसे होगी। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे फील होता था कि मेरे साइज़ के कपड़े नहीं मिलते थे। तो जो साइज़ था वो 5 to 6 एक्सेल तक हो गया था। बट एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का ऐसा आया जब मैंने खुद से डिसाइड किया कि किसी के फोर्स में मैं वेट लॉस नहीं करूंगी, एंड अब मैं अपने लिए चेंज होंगी। जो भी सारे हेल्थ इश्यूज थे वो मैं अपने लिए ठीक करूंगी। सो उसके बाद मैंने अपनी पूरे लाइफस्टाइल पे वर्क किया एंड इतने सारे हेल्थ इश्यूज विथ डाइट मैंने क्योर किए। परफेक्ट। आपने कहा कि जैसे बहुत सारे नेगेटिविटी भी थी, बहुत सारे लोग टॉन्ट मारते थे, आपको कई सारी चीजें बोलते हैं। लड़कियों के लिए खासकर शादी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि शादी कैसे होगी। अगर आपका वजन इतना ज्यादा था तो आई एम श्योर आपको भी ये चीजें सुनने को मिलती ही होंगी। डेली बेसिस पे बोलते थे लोग कि 18 ईयर्स की एज हो गई है, 2 से 3 ईयर्स के बाद कुछ लड़के देखेंगे या कुछ होंगे तो कोई हाँ नहीं करेगा। सो पेरेंट्स भी दूसरों के प्रेशर में आके उनके ब्रेन में क्लिक होता था कि वो सही बोल रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी मुझे बहुत प्रेशर मिलता था कि अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। और ऐसे नहीं था कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, हाँ ये था कि सही डायरेक्शन नहीं था। बहुत सारा ट्राई किया, जिम किया, सप्लीमेंट्स लिए, डाइट की, बट रिजल्ट नहीं आता था। वो बहुत ज़्यादा आपको आई थिंक डीमोटिवेटिंग भी लगता होगा जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं। एंड ट्राई करती थी तो कुछ ऐसी चीज़ें करती थी जो सस्टेनेबल नहीं थी। सो 4 to 5 डेज करके उसको स्टॉप कर देती थी एंड वापस बैक टू अपना जो नॉर्मल रूटीन था उस पे आ जाती थी। तो आपका वजन जो था वो शुरू से ही इतना ज्यादा था या विद टाइम बढ़ गया था? नहीं, चाइल्डहुड से ही बहुत ज्यादा चबी थी, बट वो बढ़ते बढ़ते 10th 11th 12th कॉलेज में आई तो वो 100+ हो गया। एंड उसके बाद तो वो बढ़ता ही गया। एंड जब कॉलेज टाइम चल रहा था तब मेरी ये थी कि मेरा स्टार्टिंग कॉलेज था, तब मैंने हिट किया था 112 kgs। 112 kgs। तो उस टाइम आपने कहा कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी थे। क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे जब आप 112 किलो की थी? सबसे पहले मुझे आया था पीसीओडी। माइनर से स्टार्ट हुआ था। पहले ये होता था कि 20 डेज में फ्रीक्वेंट पीरियड्स आते थे एंड एक टाइम ऐसा हुआ कि वो आना बंद हो गए। कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल पीरियड्स नहीं आए थे। ओह माय गॉड। तो उस टाइम मैं छोटी थी, मुझे इतना समझ में नहीं आता था। सबको लगता है ना कि पीरियड्स नहीं आ रहे, अच्छी बात है, जान छूटी। बट मेरी मदर को पता था कि ये सही बात नहीं है। एंड 2 महीने वेट किया, 3 महीने वेट किया, ऐसे करते करते 12 महीने निकल गए। बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया था एंड उससे पहले इरेगुलर थे तो डॉक्टर्स 21 डेज एंड इन सब की मेडिसिन देते थे तो उससे आ जाते थे। बट मेडिसिन पे हम कब तक डिपेंड रहेंगे, तो एक टाइम पर जाके वो छोड़ दिया था। एंड वो छोड़ने के बाद तो 1 साल तक नहीं आए। देन उसी बीच में थायराइड भी आ गया था और वेट कंटिन्यूसली गेन हो रहा था, तो नी पेन बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत ज़्यादा जल्दी थोड़ा वॉक करो तो सांस फूलने लगती थी और ये सारे हेल्थ इश्यूज मुझे बहुत कम टाइम में एक साथ सब चीज़ें हो गई थी। तो मैं माइंड से बहुत डिस्टर्ब थी। ये था कि करना चाह रही हूँ बट राइट डायरेक्शन नहीं है तो वो नहीं कर पाती थी।
घर वालों की तरफ से आपको प्रेशर रहता था कि वजन कम करना है? घर वालों की तरफ से ऐसे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, नो डाउट। बट अगर कोई बोलता था तो उनका माइंड में आ जाती थी कि सामने वाला ठीक है, थर्ड पर्सन सही बोल रहा है, मुझ में गलती है कि मैं ट्राई नहीं करती या मुझे नहीं करना, ये चीज थी। तो जब आप टीनेजर थी, 18 साल की थी, आपने कहा कि उस टाइम आप कॉलेज में थे, कॉलेज में भी कुछ लोग आपको बुली करते थे, आपका बहुत वजन ज्यादा ज्यादा था तो? क्योंकि मतलब ये था कि वेट लॉस तो ठीक है बट वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बनते थे, मतलब उनको मेरे साथ रहना थोड़ा इंसल्टेड फील होता था, तो कोई अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता था। एंड स्कूल से निकली मुझे एक उम्मीद थी कि न्यू ग्रुप बनेगा, फ्रेंड्स बनेंगे, बट वो लोग मेरे साथ इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। एंड फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स होता है, तो वहाँ पे इसी डर के कारण मैं गई नहीं, मुझे पता था वहाँ पे कोई बात नहीं करेगा। एंड वहाँ का एक ट्रेडिशन होता है कि हम साड़ी पहनते हैं। मैं ऑलरेडी इतनी ओवरवेट थी, बहुत ज़्यादा लगती, तो बहुत फील हुआ था उस टाइम पे, बहुत रोई भी थी कि कोई फ्रेंड है नहीं। एंड तो वो मैंने स्किप किया था जाना। एंड एक टाइम ऐसा है कि मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। छोड़ दिया था? मैं सिर्फ एग्जाम देने जाती थी, और जब भी जाती थी वहाँ पे जो लोग मिलते थे, प्रतिमा तुम कितनी ज़्यादा हो गई हो, लास्ट टाइम तुम्हें देखा था तो तुम बहुत कम थी, अब तो तुम और बढ़ती जा रही हो। तो हर किसी को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट था कि मुझे क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, क्योंकि पीरियड्स ऐसी चीज़ है कि हमारी मंथली क्लीनिंग होती रहती है, और अगर वो नहीं आ रहे तो बॉडी और फूलती जा रही थी मेरी, ये चीज़ थी। तो मैं ग्रेजुएशन में बहुत कम कॉलेज गई थी, सिर्फ एग्जाम्स के लिए जाती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं ओवरवेट हूँ और मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता था, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। आप जब ये सारी चीजें अकेले में बैठ करके सोचती थी, जब आपका वजन 112 किलो था, आपको उस वक्त कैसा फील होता था? फील ऐसा होता था कि अच्छा फील तो ऑब्वियसली किसी को नहीं होता। एंड उस टाइम डिसाइड करती थी नहीं अब तो करना है और अब चेंज होना है। बट 4 to 5 डेज, और हमेशा जब मैंने ट्राई किया तो हमेशा गलत तरीके से किया, कि जब भी मैं स्टार्ट करती थी या जिम जाती थी, और मुझे ये नहीं पता था, मुझे मतलब मेरा माइंडसेट ये था कि अगर मैं जिम जा रही हूँ, मैं 2 घंटे वहां पे दे रही हूँ, और बाकी 22 आवर्स मैं क्या खा रही हूँ इस पे कंट्रोल नहीं था, क्योंकि एक सबका माइंडसेट होता है कि हम जिम जा रहे हैं हमारा वेट लॉस हो जाएगा, मेरा भी यही माइंडसेट था। और अगर मैं डाइट करती थी तो कुछ भी नहीं खाती थी, खाना ही छोड़ देती थी, तो तब भी बॉडी रिएक्ट नहीं करती थी। तो 4 to 5 डेज कर लिया, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, फिर जितना खाती हूँ उससे डबल खाती थी, तो एट द एंड रिजल्ट नहीं आता था। और ये भी एक मुझे लगता था कि अगर हम 4 से 5 दिन डाइट करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। बॉडी टेक्स टाइम, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में बॉडी टाइम लगाती है। सो ये चीज़ थी। एंड बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी ट्राई किए थे, कुछ सप्लीमेंट्स ने साइड इफेक्ट्स भी दिए थे, जिसकी वजह से मेरा पीसीओडी बहुत मेजर हो गया था। ये चीज़ थी। सो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी है। आपने बताया कि आप जब इतने सारी चीज़ों के घिरी हुई थी, इतनी नेगेटिविटी भी थी, कोई दोस्त नहीं, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर रहता था, जो देखो वो आके बोल के चला जाता था। वो दिन कौन सा था जब आपने डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे अपना वजन कम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए? वो दिन ये था कि मेरी मदर को बहुत स्ट्रेस था कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो हमें किसी ने एक डॉक्टर का रेफरेंस दिया था कि वो डॉक्टर बहुत अच्छी है एंड वो एक छोटी सी सर्जरी करती है जिससे आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। अच्छा। ये चीज़ हमने सुनी थी, तो हम वो भी रेडी हो गए थे करवाने के लिए कि मे बी उससे थोड़ा वेट कम हो जाए, क्योंकि बॉडी की क्लीनिंग हो जाए। तो जब मैं वहाँ पे गई थी तो उन्होंने बहुत गंदे तरीके से मुझसे बात की थी, वो डॉक्टर ने, कि आपको किसको दिखाना है। मेरी मदर ने बोला मुझे दिखाना है, तो बोलती ये कौन है, बोलती मेरी बेटी है। कितने साल की है, 18 साल की है। तो उन्होंने मुझे बहुत ख़राब तरीके से बोला कि तुम अपनी माँ से बड़ी दिखती हो, और तुम देखो और अपनी मम्मा को देखो, कौन बोलेगा कि तुम माँ बेटी हो। ऐसे डॉक्टर ने बोला था, बहुत टॉन्ट मार के कहा था। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की बात कभी क्लिक नहीं हुई थी, ज़रूर हुई थी, बट वो उन्होंने जो बोला ना कि मुझे, लाइक मेरी एज थी 18 एंड मेरी मदर की एज थी 45+, तो इतने डिफरेंस से मुझे उनके साथ कंपेयर किया कि तुम्हारी माँ तुमसे छोटी दिखती है और तुम अपने आप को देखो कि तुमने 18 साल में अपनी क्या हालत बना ली है, और उसके बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हारी सर्जरी करूँ जिससे तुम्हारी पीरियड्स की क्लीनिंग हो। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था, और ना ही उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, कुछ भी नहीं था। एंड मैं तो उसी टाइम रो दी थी, क्योंकि उन्होंने एक समझाने का तरीका अलग होता है, एक टॉट का तरीका अलग होता है। सो उनके तरीका बहुत मुझे खराब लगा था। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आपको कुछ नहीं करना, तुम अपने पे काम करो और उसके बाद देखो तुम कैसे ठीक होती हो। एंड वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और एक ये कि मुझे नी पेन आ गया था, सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। सो ये जो मेरी नी पेन था वो मेरे माइंड में बहुत टाइम से चल रहा था कि मुझे करना है, एंड सडनली डॉक्टर वाला केस हो गया। तो ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि मुझे करना है,
और जो सारी चीज़ें मैंने अपने पास में की थी कि जिम जॉइन किया, सप्लीमेंट लिया, डाइट ऐसी की कि जिससे कोई रिजल्ट नहीं आया, वो गलतियां मैंने इस बार नहीं की थी। एंड बहुत सस्टेनेबल तरीके से मैंने अपनी डाइट को किया था। एंड उसके बाद मैंने रिड्यूस किया 52 केजीज इन 11 मंथ। ग्रेट। आपने किसी की हेल्प ली थी या सब कुछ आपने अकेले नहीं किया नहीं, था? स्टार्टिंग में मैंने ली थी, बट मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा था। सो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, फिर थोड़ी बहुत रिसर्च करके सारी चीज़ें करके फिर इतना टारगेट मैंने खुद से सेट किया। आपने डाइट में क्या क्या बदलाव किए थे जब आप अपने वेट लॉस जर्नी पर थे? जब मैंने स्टार्टिंग की तो एकदम नहीं छोड़ा। सब यही गलती करते हैं स्टार्टिंग में कि एकदम सब छोड़ हाँ, देते छोड़ देते हैं, हैं। जो कि पॉसिबल नहीं होता, फिर वो वापस से खाने लगते हैं। सो मैंने ये किया था कि पहले मैंने सिर्फ पोर्शन कंट्रोल किया था। लाइक वी आर इंडियंस, हम रोटी चावल चाय के बिना नहीं रह सकते हैं। सो मैंने इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखा था। बट जो मेरा पोर्शन कंट्रोल था, जहाँ मैं 5 रोटी एक टाइम पे खाती थी, वहाँ मैं पहले 3 पे आई। राइस का पोर्शन कम कर दिया, डिनर थोड़ा अर्ली कर दिया। सो ये चेंजेस किए मैंने, एंड 7 to 10 डेज मैंने ये रूटीन फॉलो किया। सो बॉडी समझी कि अब उसको कम मिल रहा है, मेरा एपेटाइट धीरे धीरे कम होने लगा। नो डाउट मेरी बॉडी मुझे लाइट लगने लगी थी सिर्फ इतना करने से। एक हफ्ते में? एक हफ्ते में मुझे बहुत लाइट फील हो रहा था। सो उसके बाद मैंने चेंजेस किए, व्हीट को ज्वार से रिप्लेस कर दिया एंड बोरली से रिप्लेस कर दिया। राइस थे तो उसको ब्राउन राइस से स्विच कर दिया। सो ये चेंजेस किए मैंने, और एक रूटीन प्रॉपर हो गया। पहले मेरी नींद का शेड्यूल बहुत खराब था, बहुत स्ट्रेस था। स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मैं इतना रेडी हो गई थी मेंटली कि मुझे करना है। बिल्कुल कामली मैंने सब कुछ स्टार्ट किया, एंड 30 डेज में मेरा 8 kgs ड्रॉप हुआ। 8 kgs? 8 kgs एंड इंच लॉस बहुत ज्यादा ड्रास्टिक था। एंड यू वोंट बिलीव 12 मंथ से मुझे पीरियड्स नहीं आए थे, एंड मुझे 1 महीने बाद पीरियड्स आ गए थे। ग्रेट। बॉडी भी समझ गई आपकी? बॉडी समझ गई। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल है। अगर मैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करती हूँ तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। एंड ये मेरा बना कि मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिला। बहुत अच्छा फील होने लगा, क्योंकि थोड़े ही सही बट क्लोथ्स भी लूज होने लगे थे। बहुत मुझे अपने में बहुत अच्छा डिफरेंस दिख रहा था। जहाँ मैं इतना नेगेटिविटी से भरी रहती थी, वहाँ मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी कि इतना मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि इतने सालों से मैं ट्राई कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, 1 महीने में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी सेकेंड मंथ के लिए, कि मैं देखना चाहती थी कि सेकेंड मंथ में मुझे कितना रिजल्ट मिल रहा है। सो मैंने उसको कंटिन्यू किया। एंड उसके बाद मैंने अपनी डाइट में कुछ सप्लीमेंट्स ऐड नहीं किए थे, सिर्फ डाइट से किया, और वो भी वो डाइट जो हम फॉलो कर सकते हैं, सस्टेनेबल डाइट। जस्ट ये किया कि डिनर हमें अर्ली लेना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, इन्फ्यूज वाटर ऐड कर लिए, मॉर्निंग में टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, हर चीज़ का एक पैटर्न बना लिया। एंड सो ये जर्नी फिर मैंने उसको कंटिन्यू करी। कुछ ऐसे स्पेसिफिक खाने की चीजें थी जो आपको हेल्प करती थी? क्योंकि आई एम श्योर जब आप वजन इतना सारा कम करते हो तो मसल लॉस भी होता है, आपको एनर्जी भी चाहिए होती है। एनर्जी का एक मेन सोर्स तो कार्ब्स ही होते हैं। तो फिर आपने जब उसको कट डाउन किया तो फिर कैसे सारी चीजें हुई? कार्ब्स के साथ मैंने कार्ब्स नो डाउट थोड़ा बहुत कट डाउन किया, बट उसके साथ मैंने प्रोटीन ऐड किया। प्रोटीन में एग्स हो गए, चिकन हो गया, पनीर हो गया। अपने हर मील में मैंने प्रोटीन को ऐड किया, जिससे मुझे फुल फील होता था एंड अनवांटेड क्रेविंग नहीं होती थी। सो हर कभी एग किसी मील में ले लिया, कभी मैंने पनीर ले लिया, कभी कार्ब्स ले लिए। एंड इन्फ्यूज्ड वाटर ने नो डाउट मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं अभी भी वो लेती हूँ। मुझे वेट लॉस करने में, एंड मुझे पीसीओडी था और थायराइड था। सो पीसीओडी के लिए मेथी दाना, सिनेमन, थायराइड के लिए मैंने धनिया सीड्स, इन सब का पानी पिया, तो मुझे इनसे बहुत फर्क पड़ा था। तो ये जो इन्फ्यूज्ड वाटर आप बता रहे हो, धनिया, मेथी और सिनेमन का, या आप डेली पीते रहते थे पूरे दिन, या फिर एक ग्लास पी लिया? मॉर्निंग में लेती थी। एंड इन्फ्यूज वाटर फ्रूट से बन गया, जिंजर से बन गया, मिंट से बन गया। ये मैं 2 लीटर लेती थी। एंड एवरी ऑल्टरनेट डे में उसको लेती थी। एंड इन्फ्यूज वाटर हर 7 to 10 डेज में चेंज करती थी, जिससे थायराइड पे वर्क होता था। एंड सीजन के हिसाब से लेती थी मैं ये सब चीजें। परफेक्ट है। क्रेविंग्स आपने कहा जैसे कि कंट्रोल करने के लिए आपने बहुत सारी चीजें की। आई एम श्योर क्रेविंग्स कंट्रोल करना सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, खास करके शाम के वक्त में जब कुछ चटपटा, कुछ अच्छा, और एक रात के समय में कि कुछ मीठा खाने का मन करता है। आपने क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल की अपनी? सबसे पहले मुझे लगता था कि मुझे भूख लग रही है,
तो मैंने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी स्नैक्स पे जाके मखाना रोस्ट ले लेती थी इवनिंग टाइम पे। और अगर मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, तो मैंने आपको बताया कि मुझे एक सस्टेनेबल अब वेट लॉस चाहिए था, तो मैंने क्वांटिटी सेट करके रखी थी कि मुझे मीठे का इतना पीस लेना है हाँ। या इतना मीठा लेना है। डेली बेसिस पे मेरा ये लिमिट है कि मुझे इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और जब मुझे लगता था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो पीस में लेती थी, जिससे मैं शांत भी रहती थी और मेरा डे भी नहीं बिगड़ता था और मेरा वेट लॉस भी कंटिन्यूएशन में चलता रहा। चलता रहता था। और मुझे पता भी नहीं पड़ा कि मेरा वेट लॉस इतना कब हो गया और मुझे क्रेविंग भी होती ही नहीं नहीं होते थे। थी। ग्रेट। आपने जैसे कहा कि मीठा-वीठा भी आप खाते थे। हुँ। कई सारे लोग जब वेट लॉस पे जाते हैं तो शुगर छोड़ देते हैं, तेल कम कर देते तेल हैं, कम ये कर सारी चीज़ें कट डाउन कर देते हैं। आपने इन सब के साथ चीज़ों को फ़ॉलो किया या आपने भी कट डाउन किया ऑयल था? और घी की क्वांटिटी मैंने बहुत कम की थी। हुँ, ये नहीं है कि मैंने फैट बिल्कुल छोड़ दिए थे, हुँ। फैट में लेती थी, पर जितना नीड है बॉडी को उतना उतना लेती ही। थी। एंड मीठा सबके बस की बात नहीं है छोड़ना, उसमें से मैं भी थी। अ, एक लिमिट होती है, पोर्शन कंट्रोल होता है। मीठा या कुछ भी कह लो, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है जब तक आप उसको क्वांटिटी में लेते हो। एक्सेस में ना लो हाँ, तब तक। एक्सेस में ना लो तो। सो वही चीज़ मैंने की थी। मैंने एक टारगेट सेट कर लिया था एंड सो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड आज भी ये है कि मैं मीठे के बिना नहीं रह सकती हूँ। सो आज मेरी क्वांटिटी फिक्स है कि मुझे इतना ही इतना ही लेना खाना है है। और उससे मैं खुद भी सैटिस्फाई होती हूँ, मेरी बॉडी को भी कोई हार्म नहीं होता है उससे। और आपकी वो क्रेविंग्स भी नहीं मरती है। नहीं, वो अंदर ही एग्ज़ैक्टली। अंदर फिर एक स्ट्रेस आ जाता स्ट्रेस आ है। जाता है, फिर डाइट छोड़ देते हैं, ओवर हुँ, ईटिंग करने लगता है, फिर वो लगता है कि अब एक बार ब्रेक हो गया। हुँ। क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, इवन मेरे क्लाइंट्स को भी, कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग कंट्रोल कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वो छोड़ देते हैं और हुँ, ब्रेक लगता है तो वो लग जाता लग है, जाता है फिर फिर वापस से वापस। स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुँ। होती है। आपने जब जिम जॉइन किया था कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज़ आप फॉलो करती थी कि हाँ, इससे आपके वज़न कम करने में ज़्यादा मदद मिली? स्टार्टिंग में जब मैं वेट लॉस कर रही थी तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, हुँ, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपने आप को टॉर्चर करती थी कि वेट लॉस करना है, कार्डियो कर लो, जितना मुझसे हो सकता हुँ, था मैं करती थी। बट वेट लॉस के बाद जब मैंने किया तो मैं उसको एंजॉय करने लगी, हुँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा कि मुझे करना है। फिर मैंने वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया था, हुँ, प्रोटीन डाइट में बढ़ाया था, मसल गेन हुआ, बॉडी बहुत ज़्यादा टोन हो गई। देन मैंने 3 to 4 kgs गेन भी किया, विच इज़ गुड, हुँ, मसल गेन हुई थी इसलिए। सो उसके बाद तो मैं कंटिन्यूएशन में जिम जाने लगी। हाँ, बट ये है कि वेट लॉस जर्नी में जब तक थी तब तक मैंने जिम जॉइन नहीं किया, हुँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, तो मैं डाइट को या तो प्रेफ़रेंस दूँ या तो जिम को दूँ। हुँ, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं दोनों साथ में करूँगी तो मैं कहीं न कहीं रुक जाऊँगी हुँ, एंड मैं नहीं चाहती थी, तो मैंने डाइट को प्रेफ़रेंस दिया। हुँ, सो मैं डाइट करती थी एंड उसके बाद मुझे लगा मेरा वेट लॉस का टारगेट बिल्कुल सेट हो गया। मुझे किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, मुझे वेट लॉस नहीं करना है, मैं बिल्कुल हैप्पी थी अपने आप से, हुँ, अपने हुँ, हुँ। शरीर से। सो उसके बाद मैंने टोनिंग के लिए जिम जॉइन किया एंड हेवी वेट ट्रेनिंग की थी। ठीक है। आपने जब ये सारी चीज़ें की, इस दौरान में कभी ऐसा हुआ कि आपका वज़न स्टक हो गया हो? क्योंकि आपने कहा पहले महीने आपने 8 केजी वज़न 8 कम केजी किया था। स्टॉप किया। फिर बीच में ऐसा कुछ हुआ कि वज़न कम ही नहीं हो रहा है? हाँ, हुआ था। 112 से स्टार्ट किया था। 86 टू 87 केजीज़ पे वो स्टक हुआ था, हुँ, बिकॉज़ बॉडी यूज़्ड टू हो हाँ, जाती है हाँ। क एक ही पैटर्न फ़ॉलो कर हुँ, के। हुँ, सो 5 टू 7 डेज़ मैंने देखा एंड उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसीज़ हुई थी, हुँ, विटामिन डी की, बी12 की। सो डेफ़िशिएंसीज़ इतनी थी, उससे भी बहुत ज़्यादा वेट लॉस में इम्पैक्ट पड़ता है। हुँ, बट मुझे लग रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब 3 डिजिट से मैं आ गई हूँ 2 डिजिट्स पे। सो अगर अब मैं जाती हूँ पीछे, हुँ, तो अब नहीं हो पाएगा। सो इंच लॉस बहुत अच्छा हो रहा था, मैं खुद में बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। इवन जब मेरा वेट स्टक था तब भी मेरा इंच लॉस बहुत अच्छा हो रहा था, तो हुँ। मुझे कहीं न कहीं ओवरऑल हेल्थ पे बेनिफिट मिल ही रहा था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए, तो मैंने उसको स्टॉप नहीं किया। विटामिन डी के लिए मैंने कुछ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाया था, वो मैंने कंटिन्यू किया एंड 1 से डेढ़ महीने बाद वापस से मेरा वेट तक जो हुआ था, ओह! वो कमाल। हुआ हुँ। एंड उसके बाद वो 60 पे मैंने स्टॉप किया। हुँ। आपने जैसे ये भी कहा कि आपको पीसीओएस था, हुँ। थायराइड भी थी, नी पेन भी रहता था, पीरियड्स भी नहीं आते थे। ये सारी चीज़ें कब से सही होने लगी? आपने टेस्ट-वेस्ट करा के कब देखा कि हाँ, अब सब कुछ मेरा नॉर्मल हो रहा है? जो मेरा फर्स्ट मंथ से पीरियड्स रेगुलर हुए थे, हुँ, वो उसके बाद कभी टच वुड ठीक ही है, आज हुँ, तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। थायराइड का जो मैं मेडिसिन लेती थी 100 एमजी का, पहले 25, 75 फिर 100 एमजी तक। सो एकदम से मैंने मेडिसिन स्टॉप नहीं की नहीं की थी, थी, हाँ। क्योंकि कुछ लोग गलती करते हैं कि अगर वेट लॉस करते हैं तो वो एकदम से रुक हुँ, जाते हैं, हुँ, हुँ। जो कि ठीक नहीं है। मेरा पूरा वेट लॉस जर्नी लाइक पूरा एंड हो गया। मुझे यहाँ गर्दन के पीछे पेन होता था थायराइड में एंड ये बहुत ज़्यादा निकला हुआ हुँ, था। हुँ, हुँ। सो ये सारे सिम्पटम्स मेरे वेट लॉस के बाद खत्म हो गए थे। उसके बाद मैंने स्टॉप की मेडिसिन्स।
उसको फिर मेंटेन किया, वेट को, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन किया कि मुझे 60 पे रहना है। 60 60 59 60 61 ऐसे चलता था। 6 मंथ्स बाद टेस्ट करवाए थे, नी पेन तो खत्म हो गया था बिकॉज इतना वेट, बॉडी हल्की हो गई, जो सांस फूलती थी वो बिल्कुल खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन जब मैंने जिम ज्वाइन किया, रनिंग करती थी, कोई इशू नहीं आता था, एंड आज भी कोई इशू नहीं आता। सो टेस्ट कराया, सब नॉर्मल था। सो मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है और बिगेस्ट ये था कि मैंने अपने लाइफ में कुछ किया है। बिल्कुल, और आई थिंक इससे लोग भी इंस्पायर होंगे आपको बहुत देख करके, ज़्यादा। क्योंकि आप जब वेट लॉस जर्नी पर जाते हो तो आप खुद को ही नहीं, अपने आसपास के रहने वाले लोगों को भी इंस्पायर करते हो। इंस्पायर करते और हैं। हमने आपको इसलिए बुलाया था सो दैट हमारी ऑडियंस भी आपको देख करके जाने, सुने, इंस्पायर हो कि अगर वो भी सोच रहे हैं वजन कम करना है लेकिन कब से करे, कैसे करे, कहाँ से लाए मोटिवेशन, तो हियर इज इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। आपने इंस्पायर हो सकते हो प्रतिमा से। आपने सारी चीजें की, फॉलो की, वजन कम होने लगा। वो दिन कब था जब आपको लगा कि हाँ मैंने अचीव कर लिया है, मेरा वजन कम हो गया है, अब मैंने जो चाहा था, जो सोचा था, जो टारगेट मैंने सेट किया था वो पूरा हो गया? जब मैंने 60 केजीज को टच किया था, उसके बाद एक चैलेंज ये था कि मैं उसको कैसे मेंटेन करती हूँ, ये मुझे देखना था। बिकॉज अगर आप बोले 100% में से 30% ही ऐसे होते हैं जो मेंटेन कर पाते हैं, वेट लॉस कर लेते हैं जिम से, डाइट से, किसी भी चीज़ से मेंटेन। तो ये बिगेस्ट चैलेंज था मेरे लिए। बट मैं सेटिस्फाई तब हुई थी जब 6 to 7 मंथ्स हो गए थे एंड मैं जिस वेट पे थी वहीं पर ही थी। एंड जो मेरी रिपोर्ट्स थी, मैंने बैक टू बैक 3-4 मंथ्स में उसके चेकअप करवाए, बिल्कुल नॉर्मल आए थे। सो ये वो था कि जब मुझे लगा कि मैंने कुछ विक्ट्री अचीव कर ली है। क्या फीलिंग थी वो आपकी जब बहुत आपने अच्छी फीलिंग थी। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था। सो ये वो लोग थे जो मुझे इतने टॉट मारते थे, उन्हीं के मुझे मैसेज आने लगे कि हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि तुम ही हो ये। हाँ तुम ही हो, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो, हमें भी कुछ टिप्स दो, हमें भी करना है। सो उस टाइम मुझे लगा कि मैंने अपने लाइफ में कुछ किया है। एंड आज भी ये है कि कोई मुझे पहचानता नहीं है, मुझसे ऐसा है कि मुझसे बहुत सालों पहले कोई मिला हो तो मुझे बताना पड़ता है कि मैं वही हूँ। एंड बहुत शॉक हो जाते हैं लोग कि तुम नहीं हो, तुम तो कोई और हो। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो बहुत खुश हैं, सबसे ज्यादा मेरे पापा, क्योंकि उन्हें भी था कि हो। एंड आज वो सबको बताते हैं कि ये मेरी बेटी है, इसका इंटरव्यू आता है, ये इस प्रोफेशन में है, इसने इतना किया है, सारी चीजें वो सबसे शेयर करते हैं। ग्रेट। आपने ये सारे जब हेल्थ इश्यूज अपने करेक्ट कर लिए और वजन भी आपने कहा कि एक चैलेंज था कि उतने पर आपको मेंटेन रखना है, कभी ऐसा हुआ कि बीच में फिर से वजन बढ़ने लगा? बिल्कुल हुआ था, क्योंकि मुझे इंजरी हुई थी जिसमें मेरे लिगामेंट्स ब्रेक हो गए थे। सो मैं बेड रेस्ट पे थी 4 to 6 मंथ्स, उस टाइम पे हुआ था। लाइक मेरा जो वेट चलता था वो 63 चलता था, जिम जब मैं करती थी वो हो गया था 70-72। ओके। एंड जैसे ही मैंने वापस से मैं ठीक हुई, वापस से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, विद इन 2 मंथ्स में मेरा वापस बैक टू नॉर्मल एंड बैक टू जिम। ग्रेट। आपने जब इतनी सारी चीजें कर लेते हो तो फिर एक रहता है मन में डर भी कि कहीं मैं वापस से उस फेज में ना चली जाऊं, क्योंकि आपने जैसे कहा इंजरी हुई थी तो इतना वेट पुट ऑन हो गया था। ये चैलेंज है वेट को मेंटेन रखना, और उसको रखने के लिए कुछ अलग से फॉलो करते हो आप, या जो चीज आप पहले करते थे वही फॉलो करते हो? नहीं, अलग से नहीं करती, जो चीज़ करती थी वही करती हूँ। ध्यान रखती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे एंड इनफैक्ट अगर मैं नॉर्मल भी रहती हूँ तब भी मैं ये रूटीन फॉलो करती हूँ कि मेरा टाइम सेट है हर चीज़ का, मुझे कब अपने मील्स लेने हैं, क्योंकि मेरी बॉडी इतने सालों में समझ गई है कि अब उसको मील मिलने वाला है, अब उसको नींद मिलने वाली है। सो इसी चीज़ से मैं ईजिली मेंटेन करती हूँ एंड सारी चीज़ें खाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि सब हटा दिया मैंने अपनी लाइफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इजीली मेंटेन होता है। ग्रेट है। 5XL कपड़े आते थे आपको, आपने हमें ये चीज बताई थी, और उस टाइम पर मुश्किल भी थे कपड़े मिलना। वो फिर कौन से साइज पर आप आकर के रुके और फिर अब मतलब कैसा लगता है? 5 to 6XL कपड़े आते थे, और इतने सालों पुरानी बात है तो वहाँ पे 2 to 3XL में मिलना मुश्किल था, और मेरा साइज तो इतना ज्यादा था। सो मार्केट जाते थे तो लाइन से शॉप्स होती हैं, हम अंदर जाते थे उसकी बारी नहीं आती थी, बाहर से ही पूछ लेते, क्योंकि मेरी मम्मा को पता था नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था, बट एक उम्मीद होती है ना कि शायद मिल जाए। मेरे भाई की शादी थी तो हम शॉपिंग करने निकले थे, बाहर से ही पूछा, उन्होंने मना कर दिया कि रेडीमेड नहीं मिल पाएंगे। इतनी शॉप्स ट्राई करी थी एंड यू वोंट बिलीव कि आज मैं उनकी शॉप पे जाती हूँ ना, कहीं पर भी जहाँ मैं पहले जाती थी सबसे स्मॉल साइज वहां से लेके आती हूँ आज भी। सो ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है, जिस पे हाथ रखती हूँ वो साइज मुझे मिल जाता है। अरे वाह, ग्रेट।
प्रतिमा, लोगों के लिए ना वजन कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। स्पेशली कई लोगों को तो 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं इतना वेट लॉस करने में। आपने 1 साल के अंदर में इतना वेट लॉस किया, वो भी खुद से ही सारी चीजें की। आपने बिना किसी के हेल्प के ये सारी चीजें की या खुद से ही रिसर्च करके की? और आपको कब लगने लगा कि मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है? स्टार्टिंग फेज तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, एंड सो मैंने सपोर्ट लिया था 1 मंथ, एंड उसके बाद मेरा टारगेट इतना था कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं रह नहीं रह सकती थी। सकते। तब मैंने अपनी सर्च चालू की। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया इसी को, एंड जब मेरा टारगेट पूरा हुआ तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक्सपीरियंस है। नो डाउट मैंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा किए थे, बिकॉज सबको सब चीज़ें सूट नहीं होती, सबका बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। सो ट्रायल्स भी बहुत सारे किए थे, कुछ चीज़ सूट हुई, कुछ नहीं हुई, किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गई। सो टाइम लग गया बॉडी को समझने में। बट जब मैंने अचीव कर लिया, हो गया, मुझे 2 साल हो गया, अब मैं मेंटेन कर रही थी, मुझे एक्सपीरियंस होने लगा इस फील्ड में। तब मुझे लगा, और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते थे कि कुछ टिप्स दो, तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ। देन मैंने इस फील्ड में आगे पढ़ाई की, न्यूट्रिशन का कोर्स किया, एंड देन प्रोफेशनली इस फील्ड में आई, और अब मैं सबकी हेल्प करती हूँ उनको टारगेट अचीव करने में। ग्रेट। वेट लॉस में बहुत सारे लोग ना फैंसी डाइट्स फॉलो करते हैं कि क्रैश डाइट कर लिया, कीटो कर लिया, मेडिटेरियन या ओमैट फॉलो कर लिया। आपने कुछ ऐसी फैंसी डाइट फॉलो की थी या घर का खाना? नहीं, फैंसी डाइट इसलिए फॉलो नहीं की थी कि आप कीटो कर लोगे, आप कुछ भी कर सकते हो, बट उसको आप सस्टेन नहीं कर नहीं सकते कर हैं। पाओगे। कभी आप कार्ब्स खाओगे, आप अगर लिक्विड डाइट्स लोगे तो कभी आप रोटी खाओगे, सो वो बाउंस बैक करेगा। ये चीज़ मेरे माइंड में थी, बिकॉज मैंने पिछले टाइम पे बहुत सारी गलतियाँ की हुई थी। हाँ। नहीं खाना, पूरा दिन भूखे रहना, इसलिए मैंने नहीं किया। एंड अभी भी मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ, जो आप फॉलो कर पाओ। अगर आपको लगता है कि आप कीटो लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो, तो देन आप करें। उस पर जा सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि इतने हाई फैट वाली डाइट हम हमेशा कर सकते हैं। सो बेस्ट है कि आप नॉर्मल जो आप खाते हो उसमें कुछ चेंजेस करके आप स्टार्ट करो, एंड रिजल्ट्स आते हैं। ये बहुत जरूरी है। अभी जैसे इतने सारे लोग डाइट्स वगैरह भी फॉलो करते हैं, आपने कहा कि उस दौरान आपने अपनी पिछली गलतियों से सीखा कि पास्ट में क्या मिस्टेक्स किए थे। अगर हमारी ऑडियंस में से कोई भी वजन कम करना चाहता है, आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी से कुछ ऐसी चीजें उन्हें बताना चाहोगे कि जो गलती मैंने की वो आप मत करना अपने वेट लॉस जर्नी में? एकदम से रोटी छोड़ देना, चाय के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो छोड़ देना, राइस छोड़ देना, ये सारी चीजें आप छोड़ दोगे। एकदम से मीठा कट ऑफ कर देना, जबकि आप मीठे के इतने एडिक्टेड हो कि रह ही नहीं सकते, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। अब आप स्टार्ट विथ पोर्शन कंट्रोल। जो आप ले रहे हो उसका थोड़ा थोड़ा बात कट ऑफ करो। थोड़े टाइम में आपकी बॉडी समझ जाएगी कि आपको कितने खाने की नीड है और आप कितना दे रहे हो। उसके बाद कुछ चेंजेस करो। अपनी स्लीप ठीक करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज का। स्ट्रेस वेट गेन करता है, वेट लॉस नहीं होने देता है, एंड स्ट्रेस से और ओवरऑल हेल्थ हमारी अफेक्ट होती है, खराब होती है। एंड आपकी स्लीप बहुत जरूरी है, आपका वाटर इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, जो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को पता है, कुछ नहीं है। सो इससे स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल। और कुछ चीजें जो आप अपनी जर्नी से लोगों को गाइड की तरह बताना चाहते हो कि हाँ, मेरी जर्नी में मुझे ये चीजें बहुत हेल्प की, तो अगर आप भी चाहते हो कि वजन कम करना, जो भी हमारी ऑडियंस चाहती है, तो वो मोटिवेशन, वो डेडिकेशन, वो ज़ील कहाँ से लाएं? एक मिथ मैं बता देती हूँ आपको कि पीसीओडी कभी ठीक नहीं हो सकता, दिस इज एंड थायराइड कभी ठीक नहीं हो सकता। ये मिथ है। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है पीसीओडी। अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करते हो तो डेफिनेटली कम होता है। इवन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरी जो क्लाइंट्स थी, मुझे अभी भी याद है, 10 ईयर्स से वो कंटिन्यूएशन में मेडिसिन पे थी एवरी मंथ। एंड डाइट फॉलो करने के बाद उनके लाइफस्टाइल चेंज हुई, 50 केजीज उन्होंने भी ड्रॉप किया, एंड उनके पीरियड्स नॉर्मल हो गए, एंड किसी ने कंसीव किया, जो कंसीव मेजर पीसीओडी में जो कंसीव भी नहीं कर पा रहे थे। सो हमारी डाइट में मुझे लगता है कि इतनी ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बट एक्सक्यूजेज होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं फॉलो कर पाएंगे। सो इस पे मुझे लगता है कि वर्क करना चाहिए, और किसी कि फोर्सफुली आप अगर किसी के कहने पे कर रहे हो ना, आप नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद से डिसाइड नहीं करते कि मुझे चेंज होना है और अपने लिए करना है मुझे। आपने 52 केजी का वेट लॉस किया, 112 से 60 किलो पर आई। इतना जब वजन कम कर लिया आपने, तो वो एक फीलिंग एक बार आप हमारी ऑडियंस को एक्सप्रेस करिए जरूर से कि ऐसा फील होता है वजन कम करने पे। अगर वो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें। फीलिंग बहुत अच्छी होती है। सब सुंदर है ऐसा नहीं है, हर वेट पे इंसान सुंदर है, बट आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छे दिखो तो आपको अपने वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी सॉल्व होते हैं। कोई फैंसी डाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको होममेड डाइट से स्टार्ट करना है, एंड
अपनी जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई उनको फॉलो करना है एंड यू विल गेट योर रिजल्ट्स। परफेक्ट। थैंक यू सो मच प्रतिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी Thank you. जर्नी हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक बताने के लिए। एंड आप सच में सभी के लिए इंस्पिरेशन है। इतने कम टाइम में आपने इतना सारा वजन कम किया है, इतना मोटिवेशन, इतना ज़ील बहुत कम लोगों में होता है, स्पेशली जब आप इतने सारे नेगेटिव लोगों के साथ में रहती हैं तब, कि इतने टॉन्ट मारे जा रहे हैं आपको, इतने नेगेटिविटी है हर जगह और इतनी कम उम्र में, क्योंकि वो जो 18-19 साल का टाइम पीरियड होता है वो बड़ा ही सेंसिटिव सा होता बहुत है। सेंसिटिव है बिल्कुल। कि कुछ भी किसी ने बोल दिया ना हमें उससे नफरत हो जाती हाँ, है कि ये हाँ। क्यों बोल रहा है। सो Yes. मेरे साथ सेम फीलिंग थी, हम्म। इवन मेरे पेरेंट्स के साथ को भी लेके, कि किसी ने मुझे टोक दिया, मैं बहुत रोती थी कि लोगों का ठीक है वो थर्ड पर्सन है, बट मेरे पेरेंट्स तो मुझे समझे। सो बट ठीक है, वो भी मेरे भले के लिए बोलते थे। सो हमें ही अपने पर वर्क करना है, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, वी हैव टू स्टार्ट फॉर आवरसेल्फ ओनली। बिल्कुल। हम चाहते हैं बस जाते जाते आप एक चीज जरूर बताइए कि आपकी जो अभी उम्र है, आपका जो अभी वजन है, आप उस 18 साल की प्रतिभा को जब देखती हैं, पिछले टाइम में जा करके सोचती हैं जब उसका वजन 112 किलो का था, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उसको? सो ये है कि मैसेज तो ये देना चाहूँगी कि अच्छा हुआ मैंने स्टार्ट किया एंड मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं वहाँ उस फेज में वापस नहीं जाना चाहती। और मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ा पहले और स्टार्ट करती तो वो चीज़ें फेस नहीं करती, हेल्थ इश्यूज़ को लेके जो मैंने की। सो अभी भी वक्त है, मैं यही सजेस्ट करूँगी सबको कि जब उठो तभी सवेरा होता है, स्टार्ट नाउ, किसी का वेट नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यस यस परफेक्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर प्रतिमा की ये जो जर्नी है आप सभी के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होगी। ऐसे और भी फिटनेस मंत्रा वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।